हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम चैप्टर। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। कैश सेल्स 16,000 की हुई है, वर नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब वो क्या कह रहा है, कितने से होनी चाहिए थी हमारी एंट्री? 16,000 से और 16,000 से। ठीक है, ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन होगी क्या? हो गई क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स वर नॉट पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट। मतलब कि 16,000 सेल्स तो कैश में डाल दिया, लेकिन कैश को सेल्स में नहीं डाला। तो क्या वन साइडेड एरर हो गई ये हमारी? वन साइडेड एरर के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं करेगा। छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना के देख लेंगे एक बार। कैश एंड सेल्स, कैश कितने से आ रहा है? 16,000 से। ठीक है, कैश तो आ रहा है, लेकिन सेल्स तो क्या होगा? कुछ भी। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा होगा? 16,000 का, क्योंकि हमने सेल्स तो सेल्स के लेजर में डाला नहीं, और सेल्स के लेजर में हमने ये कैश पोस्ट नहीं किया, तो सेल्स का लेजर में क्या आ रहा होगा? अगर हम देखते हैं, मान लो सपोज, दोबारा से बनाते हैं इसको। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है बिफोर रेक्टिफिकेशन। बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या हो रहा होगा? कैश 16,000 से रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, और सेल्स में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, और सस्पेंस कितने से आ रहा होगा? क्योंकि हमें बिफोर रेक्टिफिकेशन ये तो नहीं पता ना कि 16,000 एक्चुअल में डिफरेंस किसका है, तो 16,000 हमने सस्पेंस में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि सेल्स में तो हमने कुछ डाला ही नहीं है सेल्स के लेजर में, तो सेल्स क्या आ रहा होगा हमारा? नील। तो फिर हमने देखा कि हाँ, ये बैलेंस किसका है, ये सस्पेंस में जो हमने डाला है ये सेल्स से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब सेल्स से रिलेटेड है तो हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी? रेक्टिफिकेशन डालनी पड़ेगी। अब सेल्स क्या होना था? सेल्स ये ही होना था। ठीक है, तो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या डालेंगे? जो होना था सेल्स टू सेल्स क्रेडिट होना था 16,000 से, हमने सस्पेंस को क्रेडिट कर रखा है। ठीक है, सस्पेंस का तो काम ही नहीं है। सस्पेंस तो जब हमें पता चल गई कि हमारी एंट्री किससे रिलेटेड है, तो सस्पेंस को ख़त्म कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे? सेल्स से। तो सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, तो उसको रिवर्स कर देंगे डेबिट, तो वो नील हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट हमारा ख़त्म, और सेल्स का अकाउंट हमारा 16,000 से बढ़ गया। तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन जो हमारा ट्रायल बैलेंस आएगा वो क्या आएगा? कैश 16,000 और सेल्स 16,000। हमने 16,000 सेल्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये आफ्टर रेक्टिफिकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, वर नॉट पोस्टेड ₹6,000 इन सेल्स अकाउंट। पहले तो किया ही नहीं था, और अब की बार किया तो 6,000 से। तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेकंड पॉइंट वही होनी चाहिए थी, कैश टू सेल्स। कितने से? 16,000 से। और अब जो एंट्री की इन्होंने, ये होनी चाहिए थी, और हो गई क्या? कैश टू सेल्स। कैश को तो 16,000 से ही कर दिया है, लेकिन सेल्स को 6,000 से। तो हमने सेल्स को कितना किया है? क्रेडिट, शॉर्ट क्रेडिट किया है। शॉर्ट क्रेडिट होगा तो क्या करना पड़ेगा हमको? और क्रेडिट करना पड़ेगा। ऐसी ऊपर वाले केस में था, हमने सेल्स को क्या किया? क्रेडिट करना था, लेकिन बिल्कुल जीरो क्रेडिट कर दिया, तो हमें उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा? और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बिफोर रेक्टिफिकेशन हमारी ट्रायल बैलेंस क्या शो कर रहा होगा? ट्रायल बैलेंस बिफोर रेक्टिफिकेशन कैश तो दिखा रहा होगा 16,000 से। ठीक है, और सेल्स कितने से दिखा रहा होगा?
6,000 से। अब ये 10,000 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का टोटल करने पे, यहाँ 16,000 और यहाँ 6,000 आता, लेकिन हमने सस्पेंस में 10,000 डाल दिए, पता ही नहीं है अभी किस में जाएगा ये, तो हमने ट्रायल बैलेंस को टैली कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, अब फिर हमें पता चला कि ये 10,000 किससे रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड, तो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या डालेंगे, सेल्स को और कितने से क्रेडिट करना है, लेस शॉर्ट क्रेडिट किया हुआ है सेल्स को 10,000 से, तो सेल्स को 10,000 से और क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट जो क्रेडिट खड़ा हुआ है फालतू में, इसको रिवर्स करके इसको ख़त्म करेंगे सस्पेंस को। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से। तो अब हमारा आफ्टर रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस क्या बनेगा, कैश 16,000, सेल्स हमारी पहले से भी क्या थी, 6,000 थी, हमने रेक्टिफिकेशन करके सेल्स को 10,000 से और बढ़ा दिया, तो सेल्स बस ये केवल दिखाने के लिए है, वैसे हमें सेल्स को पूरा 16,000 ही दिखाना है, लेकिन फॉर द कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए मैं आपको इसको 2 बार करके दिखा रहा हूँ, 2 पार्ट्स में। ठीक है, एग्ज़ाम में हमें क्या करना है, इसको ऐसे तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, केवल जनरल एंट्री होती है, लेकिन अपने समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 पार्ट में दिखा रहे हैं। वैसे हमें 16,000 की एंट्री डालनी है, पूरी 16,000 की सेल्स। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है शुरू के ऊपर नीचे हमारे क्या हैं, वन साइडेड एरर है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, बैलेंस में डिफरेंस हो रहा है, डेबिट क्रेडिट के बैलेंस में डिफरेंस हो रहा है। यहाँ क्रेडिट क्या हो रहा है 0 और डेबिट क्या हो रहा है 16,000 से, तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, क्रेडिट जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है वो 6,000 और ये 16,000, तो 10,000 से डिफरेंस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट हो रहा है, और हमने उसका वैसे ही उसका अकॉर्डिंगली इफेक्ट ले लिया। थर्ड पॉइंट, वर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट, तो कैश टू सेल्स होनी थी एंट्री 16,000 से, कर क्या दी हमने, कैश टू कमीशन। ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस दोनों केस में क्या आएगा, अब बिफोर रेक्टिफिकेशन हमारा ट्रायल बैलेंस अभी शो क्या कर रहा होगा, ट्रायल बैलेंस बिफोर रेक्टिफिकेशन, कैश 16,000, हमने कमीशन को कर दिया, कमीशन हमारा क्या होगा, हमने कमीशन रिसीव्ड में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि कमीशन रिसीव्ड क्या होगा हमारा 16,000 से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। ठीक है, तो अब हमारी दोनों तरफ क्या आ रहा है, 16,000 बैलेंस आ रहा है, 16,000 बैलेंस, तो ये क्या हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं किया क्योंकि दोनों तरफ वो आ गया, लेकिन यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड की जगह हमें क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा किससे, सेल्स से, क्योंकि ये अकाउंट हमने गलत चार्ज कर लिया। ठीक है, तो कैश कैश हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब जो चीज़ हमने गलत क्रेडिट कर दी है, जो चीज़ गलत क्रेडिट कर दी है उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कमीशन। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी हमारी, जो चीज़ गलत क्रेडिट कर दी है उसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, कमीशन अकाउंट डेबिट, और सेल्स हमारा क्या है, 16,000 से हमको क्या करना था, क्रेडिट करना था, लेकिन सेल्स तो 0 पड़ा हुआ है। अगर हम सेल्स यहाँ पे डालेंगे अपने बिफोर रेक्टिफिकेशन, सेल्स क्या आ रहा होगा, 0 से रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो सेल्स शॉर्ट क्रेडिट हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो सेल्स को हमें क्या करना होगा, जो बेचारा 0 है उसको हमें फिर से 16,000 पे लाना पड़ेगा, और उसका जो बैलेंस चला गया था वो किस में चला गया था, गलती से कमीशन में चला गया था, तो कमीशन को हमने क्रेडिट किया था। ठीक है, ये कमीशन रिसीव्ड अकाउंट है, कमीशन रिसीव्ड को हमने रिवर्स कर दिया 16,000, तो ऑटोमेटिकली किसके अकाउंट में पहुंच गया, सेल्स में। तो हम आफ्टर रेक्टिफिकेशन इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो क्या होगा हमारा, कैश 16,000, कमीशन को हमने क्या कर दिया था, पहले 16,000 से क्रेडिट कर दिया था, अब क्या कर दिया, डेबिट, ख़त्म। सेल्स को हमने 0 करा हुआ था बिफोर रेक्टिफिकेशन, आफ्टर रेक्टिफिकेशन हमने सेल्स को 16,000 से क्रेडिट कर दिया।
ठीक है, तो दोनों तरफ क्या आ गया हमारा, ये तो सेट ऑफ हो गया 16,000। बस इसमें अकाउंट चेंज करना था हमको। ठीक है, तो ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री ये पास होगी। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ एज द मशीनरी रुपीज़ 2000। ठीक है, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ हुआ है मशीनरी पर 2000 रुपये से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसकी एंट्री। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, एक्चुअल में क्या है, डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द मशीनरी। डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं, ताकि मशीनरी की हम एक्चुअल कॉस्ट क्या है वो निकाल सकें। तो डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन, कम जो मशीनरी की कॉस्ट है उसमें मशीनरी यूज़ हो रही है तो उसकी साल के एंड में क्या होगी, वर्थ कम हो जाएगी ना, मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम उसका क्या करते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ताकि हम एक्चुअल कॉस्ट मशीनरी की निकाल सकें। तो मान लो सपोज़ हमारी मशीनरी 1 लाख रुपए की है। ठीक है, उस पर हमने 2000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया है, तो हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई अब, 98,000। ठीक है, तो हम इसे अगर हम इसका अकाउंट बनाते हैं मशीनरी का, तो मशीनरी का एसेट्स का बैलेंस हमारा क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है टू बैलेंस BD। 1 लाख से हमारी मशीनरी शो हो रही थी। जब हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन किस साइड लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन 2000 रुपीज़ से। मशीनरी की वैल्यू में 1 लाख में से 2000 रुपये मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, तो नेट मशीनरी की वैल्यू कितनी बनी अब, बाय बैलेंस CD 98,000। ठीक है, तो ये मशीनरी अकाउंट, सारे फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट हमारे ऐसे ही बनते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या होता है, डेबिट बैलेंस, और जो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो क्रेडिट होता है, और जो हमारा क्या निकल के आता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस निकल के आता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन वो चार्ज एज द मशीनरी, हमें क्या करनी थी, करेक्ट एंट्री क्या होती है इसकी, क्या करनी थी हमको, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है, मशीनरी के अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 2000 रुपये से, तो हमारी ये एंट्री होनी थी, लेकिन हमने क्या नहीं करी, वॉज नॉट पोस्टेड एट ऑल, पोस्ट ही नहीं की। ठीक है, तो हम इसको पोस्ट करेंगे। ये क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। इस पर ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ ही क्या नहीं हुई, एंट्री हुई नहीं है, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। सेकंड, वॉज नॉट पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट। अब हमने क्या कर दिया, एंट्री ये होनी थी, ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी का अकाउंट तो हमने, डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो 2000 से डेबिट कर दिया, लेकिन मशीनरी के अकाउंट में 0। तो बिफोर रेक्टिफिकेशन हमारा ट्रायल बैलेंस क्या शो कर रहा होगा, जब हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे बिफोर रेक्टिफिकेशन, मशीनरी का अकाउंट डेबिट दिखा रहा होगा, कितने से, 2000 से, सॉरी, डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमारा 2000 से, डेप्रिसिएशन हमारा खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, और मशीनरी के अकाउंट में हमने ये 2000 रुपये चार्ज ही नहीं किए, तो मशीनरी के अकाउंट में क्या हो रहा होगा, क्रेडिट बैलेंस में इधर 0। और तो सस्पेंस में क्या आ रहा होगा हमारा अमाउंट 2000 से 2000 क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा, तो हम 2000 इसे रेक्टिफाई बैलेंस करेंगे और 2000 को सस्पेंस में डालेंगे। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी अब, रेक्टिफिकेशन एंट्री, जो चीज़ शॉर्ट क्रेडिट है, मशीनरी को 2000 से क्रेडिट करना था लेकिन शॉर्ट क्रेडिट है, तो हम क्या करना पड़ेगा, उसको और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू मशीनरी। ठीक है, 2000 से करना है, और जो हमारा सस्पेंस में पड़ा है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस क्या हो रहा था,
यहाँ पे जाना था मशीनरी में, तो मशीनरी का क्रेडिट बैलेंस आता है यहाँ पे, तो हम उसको क्या कर देंगे, रिवर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्योंकि 2000 हमने डेबिट बैलेंस चार्ज किया है, तो 2000 रुपये डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस भी तो चार्ज करेंगे, दूसरे अकाउंट में इफेक्ट तो करेगा ना मशीनरी के। भले ही हमारा मशीनरी का बैलेंस हमेशा डेबिट आता है, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करने पे जो डेप्रिसिएशन हम मशीनरी पे चार्ज करते हैं वो क्या होता है एक्चुअल में, वो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हम केवल इस एंट्री की बात कर रहे हैं कि एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मशीनरी का बैलेंस, डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मशीनरी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है अगर हमारा सस्पेंस में, और हमने उसे देख लिया कि वो मशीनरी से रिलेटेड है, तो हम उस क्रेडिट बैलेंस को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, सस्पेंस को रिवर्स करेंगे 2000 से, और ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, 2000 से मशीनरी का हो जाएगा। तो हमारा आफ्टर ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, उसके रेक्टिफिकेशन। ट्रायल बैलेंस में तो बहुत एंट्रीज आती हैं, बहुत सारे लेजर्स आते हैं, लेकिन हम केवल स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन को देखकर डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एंट्री केवल एक सिंगल बेस एंट्री है। तो अब हमारा डेप्रिसिएशन 2000 से हो गया, और मशीनरी 2000 से हमने डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस हमने कर दिया, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो सस्पेंस 2000 आ रहा है ये एक्चुअल में डेप्रिसिएशन जो हमने मशीनरी पे चार्ज किया है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट पार्ट, वो हमने वो डेप मशीनरी से रिलेटेड था। ठीक है, तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री ये हो गई। थर्ड पॉइंट है वॉज नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्या है, एंट्री क्या करनी थी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। ठीक है, अब क्या था इसमें, 2000 से करनी थी, लेकिन डेप्रिसिएशन हमने क्या करा, 0 और 2 मशीनरी। मशीनरी में तो पोस्ट कर दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन में नहीं किया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या है, शॉर्ट करना ये था, करा 0, शॉर्ट डेप्टेड। शॉर्ट डेप्टेड को क्या करेंगे, और डेप्ट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, ये हमारी होनी थी और ये हो गई। अब सही करेंगे रेक्टिफिकेशन। ठीक है, कम डेबिट किया, कितने से, 2000 से कम डेबिट किया है डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन 2000 टू। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, डेप्रिसिएशन तो 0 दिख रहा होगा, मशीनरी का जो क्रेडिट बैलेंस है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड वो 2000 होगा। ठीक है, तो हमारे डेबिट बैलेंस में क्या आ रहा होगा, सस्पेंस बिफोर रेक्टिफिकेशन 2000 से शो कर रहा होगा। ठीक है, तो 2000 ये हमारे टोटलिंग है। अब हमें पता चल गया कि सस्पेंस किससे रिलेटेड है, मशीनरी के डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किए। तो हम क्या करेंगे, जो सस्पेंस में 2000 रुपये डेबिट पड़ा है उसको रिवर्स कर देंगे टू सस्पेंस 2000। ये क्रेडिट, ये यहाँ पे क्रेडिट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन पे किया था, जब हमने बनाया था, तो मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन है वो क्या चार्ज कर रहे हैं हम, क्रेडिट। हम मशीनरी की कॉस्ट को नहीं देख रहे यहाँ पे, जब कॉस्ट आएगी तो वो उसमें एडजस्ट होके आएगी फिर। ठीक है, फिर वो बैलेंस हमारा इधर आएगा। ठीक है, लेकिन हम केवल अभी डेप्रिसिएशन को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या बैलेंस आ रहा है, 2000 क्रेडिट में आ रहा है। जब हमारा हम मशीनरी को विद वैल्यू, विद उसकी कॉस्ट के साथ देखेंगे, तो फिर ये 2000 उसकी कॉस्ट वैल्यू में एडजस्ट होकर 98,000 तब यहाँ शो होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम केवल डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्रेडिट बैलेंस देख रहे हैं, तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और डेबिट में हमारे क्या नहीं हो रहा, कोई एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो हमने उसको सस्पेंस में डाला। सस्पेंस में देखा तो वो किससे रिलेटेड था, डेप्रिसिएशन से, तो डेप्रिसिएशन में से रिलेटेड था, तो डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना था, डेबिट करना था। ठीक है, तो सस्पेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी तो सस्पेंस का अमाउंट किस में ट्रांसफ़र होगा, डेप्रिसिएशन में। ठीक है, तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन हमारी जो वो बनेगी, डेप्रिसिएशन कितने से हो गया हमारा 2000, और मशीनरी
2000 दोनों से, ठीक है। तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री ये हो गई। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।